तहरीक अदम एतमाद, हुकूमत अपोजिशन दोनों का जारहाना अंदाज। पीटीआई ने 27 मार्च को डी ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर दिया तो दूसरी तरफ पीडीएम के सरबराह ने भी 23 मार्च को लॉन्ग मार्च और कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। वजारत दाखिला का रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। 20 मार्च से 2 अप्रैल तक रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले की जाएगी। अहम शाहराहों और इमारतों पर रेंजर्स और एफसी की नफरी तैनात होगी। अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार है, नंबर पूरे नहीं। तहरीक अदम एतमाद का सियासी और अवामी सतह पर मुकाबला करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अरकान को धमकी देने या उनकी राह में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं। 27 मार्च का हमारा इज्तिमा पुरअमन होगा और मुंतशिर हो जाएंगे। ये धरना नहीं है, ना ही हम धरना देने आए हैं। अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो मार्च की जरूरत क्यों पड़ी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लाहौर, SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ का जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का भी दौरा। कहा, जंगी मैदान में नकलो हरकत से पाक फौज की सलाहियत बेहतर होगी, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। कहते हैं, दुश्मन कुव्वतों की तरफ से गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा कौमी हम आहंगी को खतरे में डालता है। रहीम यार खान में कोट समाबा के करीब कार नहर में जा गिरी। कार में सवार एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यूअर्स ने 5 लाशों और कार को नहर से निकाल लिया। रेस्क्यू टीम का मजीद 2 लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़रा पीटीआई रहनुमा पार्लियामेंट हमला केस में बरी होंगे या नहीं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत आज फैसला सुनाएगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अदालत पहुंच गए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, शफकत महमूद और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला मुअख्खर किया था। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान। कहते हैं, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में कितने दिन रहेगा ये फैसला बाद में करेंगे। अरकान को पार्लियामेंट तक बाहिफाजत पहुंचाएंगे। डंडे का जवाब डंडे से और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। हुकूमत के लिए पानी सर से गुजर चुका है। हमें धमकियां देना कोई मजाक नहीं। इन्हें छट्टी का दूध याद करा देंगे। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बैठक। शहबाज शरीफ का रहनुमाओं के एजाज में इशाया। अदम एतमाद के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी, गंद साफ करने का वक्त आ गया है। अमेरिका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है, भारतीय वजारत दिफा ने वाक़ये को हादसा करार दिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत में यूरेनियम चोरी में गिरफ्तारियों का इल्म नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अमवात। एक दिन में 473 केस। मस्बत केसेस की शरह 1.37% रिपोर्ट। 560 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बरतानिया में 18 मार्च से कोरोना पाबंदियां हटाने का ऐलान। इंग्लैंड आने वाले मुसाफिरों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन की शराइत खत्म। 18 मार्च से लोकेटर फार्म की शराइत भी खत्म हो जाएंगी। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। पीआईए का किराए में कमी का ऐलान। मदीना जद्दा का 2 तरफा किराया 95,682 रुपए मुकर्रर। यूरोप ने यूक्रेनी पनाह गुज़ीनों के लिए दरवाजे खोल दिए। यूरोपीय यूनियन ने मुहाजिरीन के फौरी तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत यूक्रेनी बाशिंदे 1 साल तक किसी भी यूरोपीय मुल्क में रह सकते हैं। कराची टेस्ट का चौथा रोज। पाकिस्तान की टीम मुश्किल में। आखिरी इनिंग्स में 506 रन बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से इनिंग्स 97 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी।